शेयर मार्केट में लॉस क्यों होता है? आज का ये टॉपिक उन ट्रेडर्स के लिए, उन बिगनर्स के लिए जो शेयर मार्केट में आते ही 3 महीने के अंदर अंदर अपना पूरा कैपिटल साफ करके ये बोलते हैं कि भाई शेयर मार्केट में कुछ है नहीं, यहाँ पे सट्टा बाजारी है, कोई कुछ कमा के दे नहीं सकता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता है। शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनने का मेन कारण ये होता है कि सबसे पहले तो नॉलेज नहीं मिलती है कहीं से। डायरेक्टली अकाउंट ओपन किया और उसके बाद फटाफट ट्रेड मारना चालू हो गए, और ये सोचने के साथ कि एक दिन में मैं 5 से 10 हज़ार इसमें से कमा ही लूँगा, मार ही लूँगा। इसी ट्रेड के गलती के कारण वो अपना रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो खो देते हैं, और मार्केट में जितना रिस्क नहीं होता है उतना वो रिस्क ले लेता है, और उसके कारण एक बड़ा लॉस और छोटा प्रॉफिट। ये रणनीति चलती रहती है, और आखिरकार अपना जो ब्रोकर होता है वो उससे बहुत सारा पैसा कमा लेता है नए ट्रेडर से। इसीलिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में नया अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो आपको फ्री ब्रोकरेज चार्ज दिया जाएगा 1 महीने तक, जिससे कि आपको इसकी आदत लग जाए और उसके बाद आप है वो फटाफट ट्रेड यानी कि ओवर ट्रेडिंग करना चालू कर दें। ओवर ट्रेडिंग से होता ये है कि एक ब्रोकर जो है वो आपसे बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर कमा सकता है। कोई ब्रोकर जो होता है वो पर शेयर के हिसाब से चार्ज देता है, लेकिन डिस्काउंट जो ब्रोकर होता है वो 0.01 पैसा से लेके 0.05 या फिर मैक्सिमम 20 रुपीज़ चार्ज जो होता है वो करता है एक ट्रेड के ऊपर। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको लीवरेज की भी सुविधा दी जाती है कंपनी की तरफ से, लेकिन आपको ये सीखना है कि लॉस जो होता है वो हम कैसे बचा पाए, तभी हम मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि लॉस होता क्यों है। तो लॉस ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट में डाला और आपके साथ ही मार्केट यहाँ पर पीछे पड़ा हुआ, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ केसेस में ये होता है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये अगर आप कर लोगे ना मार्केट में, तो यहाँ पर आप है वो पैसा बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब करने से नहीं आएगा, ये सब करने के लिए अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर आप जो है वो यहाँ पर कमा पाओगे। लेकिन इससे भी आगे और है कि आपको हर एक ट्रेड के अंदर अपना रिस्क मैनेजमेंट को ठीक करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक ट्रेड आपने ली है तो आपको चार्ट पैटर्न के साथ साथ इंडिकेटर्स जो होता है और इंडिकेटर्स के आसपास अगर मार्केट चल रहा है, ट्रेंड में है, तो यहाँ पर नीचे की साइड एक छोटा सा एसएल लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, जिससे कि इसमें होगा ये कि आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पर अपडेट होगा, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर अपडेट होगा, और इमोशन जो है वो ज़्यादा आपको हैवी नहीं करेगा। और अगर चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया है, आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा कि ये सही तरीके से काम होगा तो सब चीज़ें सेट हो जाएगी, और टारगेट जो भी होगा वो शायद आपका आ जाएगा या तो नहीं आएगा, या लालच के कारण आपने जल्दी पोजीशन काट दी तो प्रॉफिट की साइड अगर पोजीशन कट भी जाती है एक मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉस जो होता है वो आपको पूरा यहाँ पर देना पड़ सकता है। यानी कि आपने जितना एसएल रखा है वो अगर हिट भी हो जाए तो छोटा मोटा एसएल के साथ यहाँ पर आपका डिसिप्लिन इम्प्रूव होगा। इम्प्रूवमेंट से होता यह है कि जब आप ऐसे लगाते हैं ना, तो आपका डर जो होता है ना शेयर मार्केट के प्रति वो यहाँ पर ख़त्म होगा। आपके जो इमोशन के साथ ओवर ट्रेडिंग होती है जिससे कि ब्रोकर आपसे कमाता है वो भी यहाँ पर कंट्रोल में आएगा, और धीरे धीरे पूरा जो गेम है शेयर मार्केट का वो यहाँ पर अनुशासित शासित यानी कि डिसिप्लिन में हो सकता है। लोगों का ये सवाल होता है कि मुझे लॉस ही क्यों होता है? जब भी मैं मार्केट में जाता हूँ साला 2-3-4 हज़ार रुपया तो चला ही जाता है, और ख़ास करके ये
पूरा का पूरा होता है ना, या तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाता है या तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जाता है। हाँ, तो अगर आप बिगनर है और स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा फंड नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि फिर 10-15-20 हज़ार रुपया लेके आप मार्केट में ट्राई करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग या तो ऑप्शन ट्रेडिंग की साइड जाओगे, जहाँ पर प्रॉफिट की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। लेकिन ये बाजार की स्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि बाजार किस ट्रेंड में है। अगर बाजार डाउन ट्रेंड में है और आप अप ट्रेंड की साइड के पोजीशन बनाओगे तो लॉस होगा ही। अगर बाजार किसी भी वे में नहीं है, यानी कि साइडवेज है, और अगर आप पोजीशन बनाओगे तब भी आप लॉस में जाओगे। अगर बाजार के साथ अगर आप ट्रेड करना चाहोगे तो छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस, ये बाजार की एक रणनीति है जो आपको समझ आनी चाहिए। आप किसी भी वे में जाओगे इसी तरीके से लॉस है वो यहाँ पर स्टार्टिंग में मिलेगा। इसीलिए आपको चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, ये सब कुछ जो है वो यहाँ पर सीखना पड़ेगा। नॉलेज की कमी जो होती है उसे पूरी करनी पड़ेगी। रिस्क को यहाँ पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, इमोशन को कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये जो सब चीज़ होती है ना, वो धीरे धीरे जब आप करोगे तभी आएगा। मेरे बोलने से ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह आप बोलोगे कि आज से मैं तो अपना रिस्क मैनेजर सब कंट्रोल कर लूँगा, ऐसे नहीं। आपको छोटा छोटा ट्रेड करना पड़ेगा और ट्रेड में 1 से 2 घंटे तक वेट करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा भी एक ट्रेड में वेट करना पड़ सकता है। अगर एसएल का डर है कि भाई एसएल हिट हो जाएगा तो एसएल को चेंज नहीं करने का, वही एसएल को रखने का। भले हिट करे कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा लॉस होगा, लेकिन आपको साथ ही साथ डिसिप्लिन दे के जाएगा स्टॉक। और नेक्स्ट दिन जब आप ट्रेड करेंगे तो हर बार ऐसा नहीं होता कि मार्केट आपका एसएल खाकर ही जाता है। कभी कभी मार्केट आपको रिस्क और रिवॉर्ड के साथ एक अच्छा प्रॉफिट भी देके जा सकता है। कितने लोगों का ये डाउट होता है कि साला मैं ही पनौती हूँ, जब भी मैं स्टॉक लेता हूँ गिर जाता है, जब भी मैं स्टॉक लेता हूँ चढ़ जाता है। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक ऐसी बात बताऊँगा जो आपके दिमाग को हिला के रख देने वाली है। आपने देखा होगा कभी कभी मार्केट ना बड़े मूव्स लेने के लिए ना बहुत ही शार्प तरीके से गिरता है, यानी कि डराता है, इतना डराता है कि अभी आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत टूटने वाला है, एकदम टूटने वाला है। और ऐसे इंडिकेटर्स जो होते हैं सुपर ट्रेंड एकदम ट्रेंड लाइन के पास, यानी कि सपोर्ट के पास आके स्पीड के साथ ऊपर की साइड जाता है, तो बस यहाँ पर ही हमें एंट्री जो होती है वो लेनी पड़ती है। हम मार्केट के उड़ते तीर को नहीं पकड़ने का सोचेंगे तो शायद आपका लॉस होगा वो बिल्कुल कम के साथ होगा। और ज़्यादातर लॉस इसीलिए होता है क्योंकि जो ट्रेडर होता है वो ये सोचता है कि अभी ये स्टॉक चल रहा है, टॉप गेनर में है और एकदम हाई पे हाई मारे जा रहा है, और उसी हाई की हाई में वो फंसता है। जैसे ही वो बाय करता है मार्केट को पता है यहाँ से गिरना है। जो सेलर्स होते हैं वो उसको भी पता है कि ऊपर की साइड सेलिंग होती है और नीचे की साइड बाइंग होती है, लेकिन बिगनर को क्या होता है, ऊपर की साइड बाइंग होती है और नीचे की साइड सेलिंग होता है। सीधा सीधा समझते हैं, लेकिन मार्केट उल्टा उल्टा काम करता है। इसीलिए यहाँ पर जब भी बाय करते हैं तब गिरता है, जब भी सेल करते हैं तब चढ़ता है। हमेशा मार्केट में रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क जो होता है वो यही होता है कि नीचे जब स्टॉक आए, कोई भी स्टॉक अगर आज जैसे कि 100 रुपीज़ से फॉर एग्जांपल 110 चल रहा है, तो वो 105 के आसपास अगर इसने सपोर्ट बनाया है तो आएगा ही। आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा इस स्टॉक्स के अंदर, तभी जाके आप अपना रिस्क कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि 110 चल रहा है और अभी 110 से चलने की तैयारी में है, दिख ही रहा है चार्ट के ऊपर कि अभी ये भागने वाला है, तो नहीं। ऐसे वो ट्रैप बनाता है मार्केट, जो कि एक बंदा है उसमें फंस सके और उसके कारण ही एक सेलर है उससे कमा सके। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपने 105 के ऊपर बाई किया, लेकिन वहाँ से भी अगर वो 100 रुपीज़ के आसपास गिर गया तो आपको लगेगा कि नहीं मैं पनौती ही हूँ। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। कभी कभी मार्केट की स्थिति ऐसी होती है कि आपके अगेंस्ट में नहीं, मार्केट पूरी इस तरीके से काम करती है कि स्टॉक्स में या तो कुछ ख़राब न्यूज़, रिजल्ट बेस, या फिर चार्ट पैटर्न में कुछ आपको समझ नहीं आया होगा, तो भी ऐसा हो ही जाता है। मैंने खुद लॉस किया हुआ है, इसलिए मुझे समझ आ रहा है कि आपकी जो दुख है ना, आपका दुख वो कितना महत्वपूर्ण है। आपने लॉस किया होगा,
तो यही सब गलतियाँ कारण जो मेरी है वही सब आपके साथ भी होगा, क्योंकि साइकोलॉजी जो होती है ना माइंड की, वो इसी तरीके से काम करती है। कितने लोगों की सोच ये होती है कि क्या मैं मार्केट से महीने में 1 लाख कमा सकता हूँ। तो भाई 1 लाख कमाने के लिए आपका जो रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो भी यहाँ पर बहुत ही हाई होता है। यानी कि आपको मार्केट से 1 लाख कमाना है ना, तो आपके पास 10 लाख के आसपास का कैपिटल होना चाहिए, जिसमें 10% जो होता है वो 1 लाख के आसपास होता है। और अगर आप सिर्फ 10,000 या 5,000 डेली बेस पे कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका इमोशन पूरी तरीके से कंट्रोल होना पड़ता है, और आपको मार्केट को कम से कम 2-2,500 के आसपास का स्टॉप लॉस देना पड़ता है, तब जाके आपको 5,000 के आसपास का रिवॉर्ड दिखा सकता है। डे ट्रेडिंग में ये शायद हो भी सकता है, लेकिन आपको फुल ऑफ नॉलेज होना चाहिए चार्ट पैटर्न के, इंडिकेटर्स की, और आपके पास टाइम होना चाहिए, मोबाइल में बैटरी फुल होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन जो होता है फास्ट होना चाहिए, और तो और आपके पास एक अच्छा फ़ोन जो कि हैंग ना करे, एप्लीकेशन ट्रेडिंग एप्लीकेशन जो होता है वो बेस्ट होना चाहिए। ये सब कुछ होता है, तब आप है वो इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करो, तो ही सही तरीके से काम करेगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट जो ऐप है ना, वो कोटक नियो, एंजल वन, शून्य, आप जो भी अवेलेबल आपके हिसाब से है वो ट्राई कर सकते हैं। तीनों ही एप्लीकेशन बेस्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, और ख़ास करके कोटक नियो जो कि 10 रुपये ब्रोकरेज चार्ज लेता है और इजी टू यूज़ है। लिंक है वो बायो में, अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, वरना आप अपने हिसाब से कोई भी फ्री वाला अकाउंट ढूंढ सकते हैं। कितने लोगों का सवाल ये होता है कि ट्रेडिंग में लॉस से बचने के लिए क्या करें, क्योंकि भाई मैं अब लॉस सहन नहीं कर सकता, मेरी पूरी हालत ख़राब हो चुकी है, पैसा मैं कमा नहीं रहा हूँ, लॉस में खा नहीं सकता, ये सब कुछ मुझे है ना पूरी तरीके से बर्बाद करेगा। तो भाई लॉस से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ पर, वो है कि आप सबसे पहले तो पूंजी जो होती है ना आपके पास, वो यहाँ पर जमा करो। कम से कम मेरे हिसाब से आपको अगर कितना रुपये चाहिए उस हिसाब से ये डिसाइड होगा। अगर आप महीने में 1-2 हज़ार या 3,000 या 5,000 के आसपास कमाना चाहता है मार्केट से, तो आपको कम से कम 50,000 के आसपास चाहिए। अगर आप 10,000 के आसपास कमाना चाहते हैं मार्केट से, तो आपको 1 लाख चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। बस मैं आपको एक वे बता रहा हूँ जो आपको काम आ सकता है, जो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। आपको ऐसे स्टॉक्स जो कि मोमेंटम में हो, रिज़ल्ट अच्छा हो, 52 वीक्स हाई हो, ऐसे स्टॉक्स में सबसे पहले तो शुरुआती दिनों में अगर लॉस हो गया है, बहुत सारा लॉस हो गया है, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को स्किप करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग को स्किप करना है, और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग को यहाँ पर अलाउ करना है। इससे होगा ये कि कोई स्टॉक्स में अगर आपने 50,000 to 1 लाख रुपीज़ के आसपास का इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कुछ दिन बाद वो स्टॉक्स में आपको एक छोटा मोटा एक्सपेक्टेशन रिटर्न जो होता है वो शायद दिख भी सकता है, जैसे कि 10% to 20% एक्सेप्ट कर सकते हैं हम। और ये जो रिटर्न्स होता है उसको अगर आप चाहे तो घर भी लेके जा सकते हैं, या तो फिर आप जो भी यहाँ पर आपकी लालच है ऑप्शन या इंटर ट्रेडिंग में, उसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो लॉस हो रहा था ना वो यहाँ पर बचेगा। और वॉरेन बफेट की एक बात याद रखना, नेवर लूज योर मनी, और डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1 का मतलब यही है कि आपके पैसे मार्केट को मत दो। मार्केट से जो कमाया है ना वो पैसा अगर आप मार्केट को दोगे तो आपका जो माइंड है वो एकदम फ्री हो जाएगा, लेकिन आपके पैसे अगर देंगे तो आप है वो यहाँ पर कंगाल हो जाओगे। इसीलिए आपके पैसे कभी मार्केट को नहीं देना है। इसीलिए सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, अगर उन पैसों से पैसे बचते हैं तो आप है वो IPO, और उसके बाद आप जो है उसे इंट्राडे फिर अलग अलग जो भी ट्रेडिंग्स होते हैं उसमें ट्राई कर सकते हैं। कितने लोगों का ये दुख होता है कि भाई मेरा शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में 1 साल में 1.5 लाख चला गया, 1 साल में
2 लाख चला गया, 5 लाख चला गया, 10 लाख चला गया, 50,000 चला गया। तो उसका मेन कारण ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप नए हो तो आपको मार्केट की जो भी दिलचस्पी होगी वो बहुत हाई होने के कारण आपको समझ नहीं आया होगा। जो हर ट्रेडर करता है, मैंने भी की हुई थी। और उसके बाद आपको डिसिप्लिन और इमोशन को कंट्रोल रखना पड़ेगा और उसके अंदर नहीं जाना है जब तक कि आपके पास प्रॉफिट जो होता है वो स्विंग ट्रेडिंग से ना हो। उनके पैसे से खेलने का, अपने पैसे से नहीं खेलने का। ये बात अगर आप गांठ बांध कर याद रखोगे ना तो शायद आपकी ज़िंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका चाहे कितना भी लॉस हो, वो धीरे धीरे कवर आउट के साथ, एक अच्छा ट्रेंड के साथ अपना माइंडसेट क्लियर हो जाएगा ना, तो मार्केट आपको रिवर्ट भी दिखाएगा ही दिखाएगा। ये वीडियो बस मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। हेल्प किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।